काश शफक ऐसे ना सोचती, काश वो आप पर एतबार करती। ये दुआ करना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आपकी बर्बादी का कसूरवार मैं खुद को भी समझती हूँ। मेरी जिंदगी चल नहीं पाएगी, माजूरों की तरह जिंदगी गुजारेगी। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप लोग देखेंगे कि जब सुंबुल को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी पैदा हुई है, तब वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन जब उसे इस भयानक हकीकत का इदराक होगा कि वो माजूर हो गई है और कभी भी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती, तब वो एक दफा फिर से ट्रॉमा में चली जाएगी। सुंबुल का बाप एहसान साहब पैसा पानी की तरह बहा देगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी बेटी जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। लेकिन इतनी ज़्यादा दौलत होने के बावजूद भी इंसान कभी भी अपनी खुशियाँ खुद खरीद नहीं सकता। सुंबुल की माजूरी को लेकर डॉक्टर साहब जवाब दे देंगे। सुंबुल की हालत देखकर डॉक्टर्स ये बताएंगे एहसान साहब को कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सुंबुल माजूर तो हो चुकी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि वो अब जिंदा रह पाएगी भी या नहीं, या फिर वो कोमा में चली जाएगी। सुंबुल के कोमा में जाने का सुनकर एहसान साहब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा और इसी हालत में जब वो घर वापस आएगा तो उसकी ढारस बनाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होगा। लेकिन सफ़िया बेगम आगे से उसको ताने मार रही होगी कि किस तरह सुंबुल की बेटी पैदा हो गई है, अगर बेटा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जहां एहसान साहब को सफ़िया बेगम ताने मार रही होगी, वहीं पर दुर्योधन आकर एहसान साहब की ढारस बनाने की कोशिश करेगी। एहसान साहब ने तो जुल्म की इंतहा करते हुए दुर्योधन की गोद ही उजाड़ दी थी और वही दुर्योधन अब उसकी बेटी की जिंदगी के लिए दुआएं मांगेगी। एहसान साहब को तबरेज़ की वो बात याद आएगी कि तबरेज़ ने कहा था कि दुर्योधन को गांव में सब लोग कलंदर कहते हैं क्योंकि दुर्योधन की सारी दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए वो दुर्योधन से माफ़ी मांगेगा और उससे कहेगा कि वो सुंबुल के लिए दुआ करती रहे।